हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी 2.0 में। आज हम आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में यूनिट फर्स्ट में हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनेमिक के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनेमिक क्या होता है, आज हम सबसे आसान तरीके में समझेंगे फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनेमिक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। तो चलिए देखते हैं फार्माकोडायनेमिक मीन्स क्या होता है। फार्माकोडायनेमिक मीन्स मेडिसिन बॉडी के साथ क्या करती है। मेडिसिन बॉडी के साथ क्या करती है, जब हम कोई ड्रग लेते हैं वो हमारे बॉडी के साथ क्या करती है। जैसे हमें फीवर हो जाता है, जब ड्रग लेते हैं तो ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या क्या रिएक्शन देती है, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो देखिए, जब हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो वो बॉडी के किसी रिसेप्टर से बाइंड होती है, किसी भी रिसेप्टर से बाइंड होके वो अपना जड़ाव चलाना शुरू करती है, बाइंड होके वो अपना काम करना शुरू कर देती है, जिससे पेन रिलीफ और बीपी को कम करता है, इन्फेक्शन किल करता है, इसको ही फार्माकोडायनेमिक कहते हैं। तो हमारी फार्माकोडायनेमिक होती है जब हम मेडिसिन या भी कोई भी ड्रग को हम बॉडी में लेते हैं तो वो जाके किसी रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है। जब रिसेप्टर से बाइंड होती है तो रिसेप्टर अपना काम करना शुरू हो जाता है, जिससे हमें पेन रिलीफ हो जाता है। और चाहे हमें पेन रिलीफ हो जाता है और बीपी कम करती है, कुछ भी हमें जो भी बीमारी हो हमें ठीक कर देती है। एग्जाम्पल के लिए पैरासीटामोल फीवर को कम करता है, ये फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट है। और एटनोनोल हार्ट रेट को स्लो करता है, ये भी फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट है। चलिए हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक की। फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, देखिए फार्माकोकाइनेटिक में ये होता है कि बॉडी मेडिसिन के साथ क्या करती थी। अभी देखो, फार्माकोडायनेमिक में होता था कि मेडिसिन बॉडी के साथ क्या करती है, लेकिन अब फार्माकोकाइनेटिक में क्या हो रहा है, बॉडी मेडिसिन के साथ क्या करती है। और उसमें क्या था फार्माकोडायनेमिक में कि मेडिसिन बॉडी के साथ क्या करती है। जब हम मेडिसिन लेते थे तो वो जाके किसी रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना एक्शन चालू कर देती थी, और हमें चाहे फीवर हुआ रहता है, चाहे हमें पेट में दर्द कुछ भी हुआ रहता है, वो हमारे पेन को रिड्यूस कर देती थी, यानी कम कर देती थी। और फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, बॉडी मेडिसिन के साथ क्या करती है, हम कोई भी ड्रग जो लिए रहते हैं बॉडी उसके साथ क्या करती है, ये बताता है कि मेडिसिन बॉडी में जाने के बाद कैसे आगे का सफ़र तैयार करती है। फार्माकोकाइनेटिक बताता है कि मेडिसिन जब बॉडी में जाती है तो उसके आगे का सफ़र कैसे तैयार करती है, कैसे बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, कैसे टूटता है यानी ब्रेक होती है, कैसे ब्रेक होती है, और कैसे बाहर निकलती है। इसके 4 स्टेप होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड सिक्रीशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ADME। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्रीशन एंड मेटाबॉलिज्म। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो हमारी ड्रग होती है वो ब्लड में कैसे एब्जॉर्ब होती है, किसके थ्रू। जब हम माउथ से यानी अपने मुंह से हम ड्रग लेते हैं तो हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाके वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। जब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है उसके बाद हमारा शुरू होता है डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग बॉडी के अलग अलग ऑर्गन या टिश्यू में कैसे पहुंचती है। मतलब जो हमारी ड्रग है वो जाके हमारे ऑर्गन एंड टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अब बारी आती है मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म यानी ड्रग कैसे टूटती है, एक्टिव फॉर्म या इनएक्टिव फॉर्म। लीवर में जाके ड्रग टूटती है, एक्टिव फॉर्म या इनएक्टिव फॉर्म में टूटती है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। और सिक्रीशन कब होता है,
सिक्रीशन होता है ड्रग बॉडी से कैसे निकलती है, यानी ड्रग बॉडी से कैसे सिक्रेट आउट हो जाती है, यानी बाहर निकल जाती है। जैसे यूरिन या फेसेस के थ्रू ड्रग हमारे बॉडी के थ्रू ड्रग हमारे बॉडी से यूरिन या फेसेस के थ्रू बाहर निकल जाएगी, तो हमारा सिक्रीशन हो गया। इसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। बस आज आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल फार्मेसी 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। फार्मेसी 2.0 अभी हमारा नया चैनल है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।